स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने परिवार या आपके अपने चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो आज अपनी जो सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की एक श्रृंखला चल रही है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि 50 नंबर का पेपर है आपका, आप सभी लोगों को पता होगा। उसकी एक नई क्लास की शुरुआत होने जा रही है। हम लोग बहुत ही ईजी भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में, आप हम तुम जिसमें आप लोग बात करते हैं उस भाषा में चीज़ों को समझते हैं। तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था जल्दी बताइए, कौन सी हेडिंग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उल्का पिंड या उल्काएं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आप रिवीजन करके आइएगा पिछली क्लासेस का। तो सभी लोग आई होप स्कैन करके आए होंगे। तो उसके बाद हम लोग ने पढ़ना है हम लोगों को धूमकेतु एवं पुच्छल तारा। तो उल्का पिंड और उल्काश को हमने चित्र के माध्यम से बहुत ही इजी भाषा में समझ लिया था। तो ऐसे ही उल्काश, धूमकेतु और पुच्छल तारे को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए अंतर क्या है उल्काश और पुच्छल तारा, उल्का पिंड और पुच्छल तारा में बहुत माइन्स अंतर है कि जब चित्र हमने बनाया था, सूर्य से बहुत दूर पर जो आकाशीय पिंड होते थे वो जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते थे तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आके जब जलने लगते थे तो उन्हें हम उल्काश में कहते थे। और पुच्छल तारा क्या कहते हैं? वही कुछ आकाशीय पिंड वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो सूर्य के निकट आ जाते हैं। तो वो सूर्य की जो रोशनी होती है, जो ऊर्जा होती है, उसके कारण वो जलने लगते हैं या अपने पिंड को छोड़कर छोटे छोटे टुकड़े जाने लगते हैं। उनको हम लोग कहते हैं धूमकेतु एवं पुच्छल तारा। अभी समझेंगे, अभी पूरा चित्र जब बनाएंगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले समझते हैं कि सूर्य से बहुत दूर रहने वाले ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्रों में, सॉरी दो बार गया, सूर्य से बहुत दूर रहने वाले ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्रों में रहने वाले आकाशीय पिंड, सूर्य से बहुत दूर रहने वाले क्षेत्रों के आकाशीय पिंड, क्षेत्रों के आकाशीय पिंड। चलिए क्या देखिए, आकाशीय पिंड है वो सूर्य से बहुत दूरी पर है, इसीलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। और जब सूर्य से दूरी पर है तो वो कैसे होंगे? क्योंकि गर्मी तो सूर्य के पास है, सूर्य से बहुत दूर है तो वो ठंडे होंगे। तो क्या लिखा है भाई, सूर्य से बहुत दूर रहने के वाले ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्रों में, सूर्य से दूर है तो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी, इसलिए अंधेरे क्षेत्रों में आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की चक्कर लगाते हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है तो वो अपने मार्ग से इधर उधर हो जाते हैं। जैसे सब ग्रह एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो नियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर क्यों लगाते हैं? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जो ये आकाशीय पिंड है ये बहुत दूर होते हैं तो उन पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, इसलिए ये अनियमित कक्षा में हो जाते हैं, कभी इधर कभी इधर। वो नहीं गाना, कभी इधर चला मैं कभी उधर चला, तो वही वाला है कि अनियमित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये अनियमित कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक आ जाते हैं। तो उल्का पिंड क्या थे? वो पृथ्वी के नजदीक आ रहे थे। ये किसके नजदीक आ रहे हैं? ये सूर्य के नजदीक आ रहे हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं। जब ये सूर्य के पास आ जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होने लगते हैं, सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तन करने लगते हैं, तो ये खुद चमकने लगते हैं। और ये आकाशीय पिंड धरातल पर स्थित धूल व गैस के कण आदि ऊष्मा पाकर इसको छोड़ने लगते हैं। देखिए, और इनके जो ये है, ये पिंड है, मान लो आकाशीय पिंड, ये धूल गैस के कण होते हैं यहाँ पर। तो जब ये सूर्य के पास आते हैं तो गर्मी के कारण ये अपने आकाशीय पिंड को छोड़ने लगते हैं। अच्छा, जब ये छोड़ते हैं, पाकर छोड़ने लगते हैं, तो ये पृथ्वी से देखने पर तारे लगते हैं, क्योंकि ये चमक रहे थे, ये सब इनकी पूरी ऊपरी लेयर चमक रही थी सूर्य के प्रकाश से। और जब इन्होंने छोड़ा तो पिंड से छूटे, समझना, इमेजिनेशन करना, कहीं से छूटे। ये जैसे ये पूरा पिंड है गोल, ये पिंड है, इससे एक टुकड़ा चमक रहा है पूरा, इससे एक टुकड़ा टूटा। अब आप देख रहे हो चमकता 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 जा रहा है ये, तो आपको क्या लगेगा? एक छोटा सा तारा जा रहा है। तो वही छोड़ने लगते हैं तो ये पृथ्वी से देखने पर तारा लगते हैं, इसे पृथ्वी से देखने पर इसके पीछे पूंछ सी भी दिखाई पड़ती है। तो जब ये छोड़ते हैं तो इसके पीछे पूंछ भी दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। लगा हुआ है ना इसमें पूंछ, इसलिए इसमें पूंछ भी दिखाई देती है, इसलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। बहुत सरल। उल्का पिंड क्या था? सूर्य से बहुत दूर स्थित जो पिंड थे वे पृथ्वी के जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते थे तो वो जलने लगते थे, उन्हें हम कहते थे उल्काश में या उल्का पिंड। और
और धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है, ये सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं और इनके जो ऊपर धूल एवं गैस के कण होते हैं वो अपने पिंड को छोड़ने लगते हैं। तो जब वो छोड़ते हैं चमकते हुए तो तारे ऐसे लगते हैं और इनके पीछे एक पूंछ सी दिखती है, तो इसीलिए इनको पुच्छल तारा कहते हैं। तो नोट लगा के हम लोग लिखेंगे क्या, जब पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती है, सभी में तो कोई छोटा सा टुकड़ा टूटा उसमें तो पूंछ नहीं दिखाई पड़ेगी, सिर्फ तारा दिखाई पड़ेगा। तो जिसमें पूंछ नहीं दिखाई पड़ती उसे कोमा कहते हैं और जिसमें पूंछ दिखाई पड़ती उसे पुच्छल तारा या क्या कहते हैं, धूमकेतु। कॉमेट, धूम मचाले नहीं, धूमकेतु। आई होप मैं किनारे हो जाता हूं, ये पूरा याद कर लीजिए, फिर मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सूर्य से बहुत दूर रहने, अब आपके माइंड में इमेज बन गई होगी, अभी मैं फिगर बनवाऊंगा भी, लेकिन जो पिछली क्लास में फिगर बना था वैसा सेम इसका बनाना। तो सूर्य से बहुत दूर रहने वाले ठंडे एवं अंधेरे क्षेत्रों में, हमने बता दिया क्यों, सूर्य से दूर है इसलिए वहां ठंडक भी होगी और अंधेरा भी होगा। आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अनियमित कक्षा क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, इसलिए ये मैं इधर चला मैं उधर चला वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और ये अनियमित कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य के नजदीक आ जाते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं और आकाशीय पिंड के धरातल पर स्थित धूल व गैस के कण अधिक ऊष्मा पाकर इसको छोड़ने लगते हैं। जब गर्म चीज होती है तो छूटती है ना एकदम, तो छोड़ने लगते हैं। तो ये पृथ्वी से देखने पर तारा लगते हैं, इससे पृथ्वी से देखने पर इसकी पूंछ दिखाई पड़ती है। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो एक तारा जा रहा है उसके पीछे पूंछ है, तो हम लोग है खुरापाती आदमी, हम लोग ने क्या रख दिया नाम, पुच्छल तारा। तो पुच्छल तारा कहते हैं। जब पुच्छल तारे की पूंछ नहीं होती है तो उसे कोमा कहते हैं और जब पूंछ होती है तो उसे कॉमेट कहते हैं। चलिए मैं एक किनारे हो गया हूं, आप रोक के इसको नोट कर लेंगे जल्दी से और रिवीजन जरूर करके आया करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट सुपर टेट सबके लिए, डीएलएड में तो है ही इंपॉर्टेंट। क्षुद्र गए, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये आदमी इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जब भी आपको कंफ्यूजन आए सिर्फ ये वाले आप नोट्स देख लेंगे, कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। धूमकेतु और आपने कई जगह पढ़ा होगा डीएलएड में या कई जगह पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन इतना क्लियर और इतनी सरल भाषा में शायद ही आपको कहीं मिला। फिगर आप बना लीजिए, क्या सूर्य से बहुत दूर स्थित, ये बना लीजिए सूर्य, सूर्य को थोड़ा अच्छा बनाइए और जल्दी बनाइएगा, वहां भी एग्जाम में बना के आना है फिगर, फिगर से ही आपको एग्जामिनर की को आपकी कॉपी अलग लगेगी। ये बन गया सूर्य और इसको इंग्लिश में तो सन जानते हो, जिसकी इंग्लिश आती है उसको लिख दिया करो सन। यहां बना लीजिए पृथ्वी, यहां बना लीजिए पृथ्वी, EARTH, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक, सूर्य से हमने अब परिभाषा क्या पढ़ी, सूर्य से बहुत दूरी स्थित, ये बना लीजिए वो आकाशीय पिंड है, ये है आकाशीय पिंड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कोमा, जिसे हम लोग कोमा कब कहेंगे। देखिए उल्का पिंड में क्या था, ये आकाशीय पिंड यहां आ जाता था तो यहां जलने लगता था। अब ये आकाशीय पिंड क्योंकि नियमित अनियमित कक्षा में चक्कर कर रहा तो कुछ तो पिंड यहां पर आएंगे, कुछ पहुंच जाएंगे सूर्य के नजदीक, ये मान लीजिए यहां आ गया। तो ये जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इसके जो ऊपर कण है ये चमकने लगे और ये और प्रकाश पड़ा तो चमकने लगे, लेकिन गर्मी भी बहुत है तो ये छोड़ने भी लगे एक दूसरे को। वहां से जब छूटे तो पुच्छल तारा लगे, समझ गए आप। तो ये यहां पर बना दीजिएगा ऐसे, यहां पर लिख दो आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड। अब इसको क्या कहेंगे, कोमा, कोमा या कोमेट, कोमा। अब नोट लगा के लिख दीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, लिख दीजिए। पहले ये बना लीजिए आप सभी लोग, एक पूछा जाएगा हेली, लिख दीजिए हेली, हिलना नहीं, हेली, हेली एक पुच्छल तारे का उदाहरण है, हेली एक धूमकेतु। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेली जो है वो क्या है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है
या क्षुद्र ग्रह क्या है? धूमकेतु है। हेली एक धूमकेतु या पुच्छल तारे, धूमकेतु को क्या कहते हैं? या पुच्छल तारे, पुच्छल तारे का उदाहरण है। धूमकेतु, हेली एक धूमकेतु एवं पुच्छल तारे का उदाहरण है जो आखिरी बार ये 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से ये कब दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों बाद। सीधा क्वेश्चन आएगा, हेली पृथ्वी से कितने दिनों बाद दिखाई पड़ता है? तो इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। ये टेट और सुपर टेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैं ऐसे लिखा रहा हूं। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। हेली क्या है? हेली को कैसे कनेक्ट करेंगे? पूंछ होती है वो हिलती रहती है, तो हेली क्या है? पुच्छल तारा। हेली क्या है? पुच्छल तारा। हेली क्या है? पुच्छल तारा, क्योंकि पूंछ हिलती रहती है और यह 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। तो तुरंत आपका खुराफाती दिमाग क्वेश्चन पूछेगा कि सर अब कब दिखाई पड़ेगा या पहले कब दिखाई पड़ा था? तो अभी बता रहे हैं, यह लास्ट बार, यह है आखिरी बार 1986 में दिखाई पड़ा था और अब कब दिखाई पड़ेगा? तो आप कहोगे बहुत जी 1986 में 76 वर्ष और जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 6-12 2062। अरे सॉरी, 2062 में दिखाई पड़ेगा। तो आपने यहां से 2-3 क्वेश्चन अपने तैयार कर लिए। हेली क्या है? पूंछ हिलती रहती है। हेली एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, दिखाई पड़ता है यह आखिरी बार 1986 में दिखाई पड़ा था। तो अब कब दिखाई पड़ेगा? 2062 में। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा अच्छा ना लेना। ये आकाशीय पिंड है, ये वाला आकाशीय पिंड अनियमित कक्षा में चक्कर लगा रहा था, ऐसे 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 अनियमित कक्षा में चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुंच गया। और फिगर ये बना के आना है आपको जल्दी से। अब लिख लीजिए क्षुद्र ग्रह। यही 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, जीवन भर कंफ्यूजन बना रहता है। क्या पुच्छल तारा होता है, लेकिन आज के बाद आपको नहीं रहेगा। अब लिख लीजिए क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा, उलक रहा था उल्का पिंड, वो कहाँ उलकते? कहाँ है आदमी? पृथ्वी पर। पृथ्वी के ही आदमी तो उलकते हैं, तो उससे रिलेट करेंगे कि उल्का पिंड पृथ्वी के पास आता है। पुच्छल तारा, पूंछ लगी हुई, पूंछ किसके थे? हनुमान जी की, वो सूर्य को खा गए थे, तो वो पुच्छल तारा जाता है सूर्य के पास। और क्षुद्र ग्रह का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, AES एस्टर ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स, OIDS होता है। इंग्लिश का थोड़ा कमजोर बा। चलिए, दिख रहा है ये? एक मिनट देख लो। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इसका फिगर पहले ही बना लेंगे। देखिए, यह है सूर्य, इसको कहते हैं
सन। देखिए पहले इसे छोटे छोटे जल्दी जल्दी बना लिया करो, है जल्दी जल्दी छोटे छोटे बना लिया, फिर बीच में बड़े बड़े डंडे खींच दिए। ये बन गया सन। सन के बाद अब ये बना लो क्या, मंगल। मंगल ये है मंगल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ये बना लो, यहां बना लो बृहस्पति। किसका पति, बृहस्पति। इसको बना लो, ये बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। क्षुद्र ग्रह ये है। ये बना के आ गए अगर आप फिगर, तो पूरे पूरे नंबर पाएंगे आप। इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड में बना के दिखाता हूं, इतना ही टाइम लगेगा। यहाँ पर लिख दो, लिख के भले का माना, लेकिन बना के फिगर आना। मंगल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। ये क्या है, बृहस्पति का गुरुत्वीय क्षेत्र। देखिए क्या हुआ कि मंगल और बृहस्पति के धरातल पर बहुत पहले समय पर एक बहुत तगड़ा विस्फोट हुआ। तो इसके जो टुकड़े थे, कुछ बृहस्पति के टुकड़े हुए, कुछ मंगल के टुकड़े हुए, ये इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए। देख रहे हो, मंगल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये है, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ये है। ये किसके हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। पहला क्वेश्चन सीधा आपका ये बनेगा कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच में पाए जाते हैं, कौन कौन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति, जिस जिस दिन प्याज नहीं खाया जाता, मंगल और बृहस्पति उसके बीच में, ऐसे ही रिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो सीधे आप लिखेंगे मंगल और बृहस्पति के धरातल पर कुछ विस्फोट हुए, जिससे मंगल एवं बृहस्पति के कुछ जो टुकड़े थे वे बृहस्पति एवं मंगल के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए। ये जब इस पर बाहर आ गए तो इसका तो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा ना, इसका करेगा। अब किसका गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, सूर्य का। तो ये सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में करने लगते हैं, इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लिख दो, कुछ भयंकर विस्फोट मंगल एवं बृहस्पति के धरातल पर हुए। कुछ भयंकर, भयंकर मतलब जबरदस्त, भयंकर विस्फोट मंगल व बृहस्पति के धरातल पर हुए। कुछ भयंकर विस्फोट मंगल एवं बृहस्पति के धरातल पर हुए और इसके कारण इसके कारण कुछ टुकड़े मंगल के, कुछ टुकड़े मंगल के व कुछ टुकड़े कौन सा पति, बृहस्पति, बृहस्पति के, कुछ टुकड़े मंगल के एवं कुछ टुकड़े बृहस्पति से अलग होकर, कुछ टुकड़े बृहस्पति से अलग होकर, ये सूर्य अलग होकर सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में करने लगे। अलग होकर, पहले अलग हुए और उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए। अलग होकर उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए। उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए, बाहर आ गए और
सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में करने लगे और सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा निश्चित कक्षा में पूरी करने लगे। पूरी करने लगे तो ऐसे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो ऐसे आकाशीय पिंड को तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे आकाशीय पिंड को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? क्षुद्र ग्रह, इसमें ग्रह लगा है, मतलब ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं निश्चित दिशा में, निश्चित कक्षा में। तो ये भी निश्चित कक्षा में कर रहे हैं। और धूमकेतु और जो पुच्छल तारा थे या उल्का पिंड थे उसमें ग्रह नहीं लगा था, तो वो अनियमित कक्षा में गति करते थे, इसीलिए सूर्य उसके पास आते थे। इसमें ग्रह इसीलिए लगा है क्योंकि ये निश्चित कक्षा में, मतलब एक निश्चित रास्ते में ही परिक्रमा करते हैं। तो कुछ कंफ्यूजन होना नहीं है। लिख लो, जल्दी से इसको नोट कर लो और नोट लगा के यहां पर लिख देना कि क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट हमने बता दी ना, केवल मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। केवल मंगल व पति के बीच में पाई जाती है और इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। और इनकी अनुमानित संख्या अनुमानित संख्या क्या है? 40,000 है। बताइए, इतनी इजी लैंग्वेज, इतना फिगर के साथ कौन पूरे नंबर नहीं लाएगा? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। चलिए, ये आपने पढ़ लिया क्षुद्र ग्रह। हमने एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब ग्रह लगा है तो ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये मंगल एवं, अपनी भाषा में लिखिएगा, बस फिगर बना दीजिएगा। ये मंगल एवं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं तो पॉइंट वाइज लिखिए, रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षुद्र ग्रह लगा, ये नियमित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के जब विस्फोट हुआ तो ये उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आ गए थे और इनकी संख्या 40,000 है और ये मंगल एवं बृहस्पति के ही बीच में पाए जाते हैं। पॉइंट वाइज करके भी लिख सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सुपर टेट और उसमें लिखने को नहीं आता है, सिर्फ टिक लगाने को आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब रिंग डाल लीजिए, तारामंडल, कॉन्स्टलेशन। तारामंडल, CONSTE
LLATIONS। इंग्लिश के विद्वान छात्रों में खुशी की लहर। और हम और आप जैसे हिंदी मीडियम वाले बड़ी मुश्किल से ये सब शब्द सीख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। छोटे मोटे अर्थ, सन, मून, ये सबको आता है, इतने खतरनाक, चलो सीख लेंगे, समझ रहे हैं। देखो कितना भोला भाला नाम है, तारा मंडल। सीधे पता चल रहा नाम से कि तारा का मंडल मतलब तारों के समूह को लिख लीजिए, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जब पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं तो तारों की एक संरचना, एक आकृति ऐसी दिखाई पड़ती है, जैसे सप्तर्षि दिखाई पड़ती, 7 ऋषि हम लोग ऐसे पढ़ा करते हैं, 1 2 3 4 और फिर 3 ऐसे। तो वो जो तारे मिलकर एक आकृति ऐसी बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तारा मंडल। लिख लीजिए। पृथ्वी से देखने पर, पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर, पृथ्वी से आकाश की ओर देखने पर, आकाश की ओर देखने पर तारों की एक आकृति सी दिखाई पड़ती है, एक संरचना सी दिखाई पड़ती है कि एक आकृति या संरचना सी दिखाई पड़ती है, सी दिखाई पड़ती है, उसको ही हम लोग तारामंडल कहते हैं। इनको हम लोग कब देख सकते हैं, इनको रात में ही देखा जा सकता है, इनको क्योंकि रात में ही तारे दिखते हैं, इनको रात में ही देखा जा सकता है। अब इसमें भी फिगर बना दो, सप्तर्षि मंडल का देखा है ना आपने, जैसे डाल दो, जैसे सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल और ओरियन, एक है ओरियन, लिख लीजिए ओरियन। अभी यहां पर आप दिमाग से क्या कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला, हम लोग आपस में जब पढ़ेंगे चीजें इतने मजे से पढ़ेंगे। देखिए मेरा कोई मकसद, देखिए मैं कोई टीचर नहीं हूं, पहले बता दूं, आपके बीच से ही उठा हुआ एक छात्र हूं, लेकिन मैं डाइट से पढ़ा हुआ हूं, मुझे लेक्चरर इतने अच्छे मिल गए थे कि उन्होंने कैसे पढ़ाया जाए, कैसे चीजों को और अच्छा बनाया जाए, वो मैंने उनसे जो कुछ भी सीख पाया वो मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि आप भी जब इस समाज में शिक्षक बने तो कोई चीज आपको दी जाए कि ये आपको टॉपिक पढ़ाना, तो आप इतना इजी बना दें, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दें कि छोटे बच्चे या कोई बड़ा भी है जिसको समझना हो वो चीजें समझ में आ जाए। बस टीचर का मेन काम होता है ज्ञान को सरल बनाना। चलिए तो देखिए सप्तर्षि मंडल का चित्र आप लोगों ने देखा है कैसे, 1 2 3 4 फिर 3 1 2 3 ऐसे होते हैं तारे। तो इसको बना के लिख दो सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल, ये बड़े बड़े तारे बना दो। इस तरफ होता है कि इस तरफ, देख लेना आप लोग, शायद इस तरफ होता है, देख लेना आप एक बार, सप्तर्षि मंडल बना देना। यहाँ यहाँ अलग अलग तारे बना दो, क्या हो गया, सप्तर्षि मंडल। इसको भी जल्दी से बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए। फिर नोट लगाकर लिख दीजिए, करोड़ों तारा मंडल मिलकर, जब करोड़ों तारा मंडल मिल जाते हैं तो एक गैलेक्सी, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। करोड़ों तारा मंडल मिलकर, करोड़ों तारा मंडल मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण, एक
आकाश गंगा का निर्माण, जिसको गैलेक्सी कहते हैं इंग्लिश में, करते हैं। जैसे अपनी कौन है, मंदाकिनी। जैसे कि आगे और लिख दीजिए, जैसे कि मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। जैसे कि मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, सीधा क्वेश्चन आएगा। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। जैसे कि मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है। और क्या लिख सकते हैं। और जब करोड़ों आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तो ब्रह्मांड का, जब करोड़ों, देखिए करोड़ों तारामंडल मिले तब क्या हुआ, आकाशगंगा। जब करोड़ों आकाशगंगा मिली तो ब्रह्मांड, लिख दीजिए। और करोड़ों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और करोड़ों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। चलिए इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहण क्या होता है, जब हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग किसी को टकटकी देख रहे हैं, कुछ कोई बीच में आ जाए, कोई बुलाने लगे तो हम लोग उससे गुस्से, अरे यार क्या ग्रहण लगाए हुए हो। मतलब जब किसी चीज को देखने पर कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ग्रहण। तुम यार ग्रहण लगा दियो हमारे जीवन में, कह देते हैं थोड़ा। सूर्य सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण, पहले डिफिनेशन लिखिए फिर फिगर बनाइए। क्या, कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, देखिए सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य नहीं दिखेगा। तो कब नहीं दिखेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, लिख लीजिए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा चंद्रमा बहुत, मामा लोग वैसे भी खुरापाती होते हैं। देखो महाभारत करा दी है, एक कंस मामा थे, एक शकुनी मामा थे, रोज पासे ऐसे ऐसे करके भांजे कितने डालू, है ना। तो चंदा मामा भी बीच में आ जाते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। देख लो, जब मामा बीच में आ जाते हैं तो ग्रहण ही लगाते हैं। क्यों, मम्मी के सामने ना कह देना, ये तो पेल दिए जाओगे, बिलना चिमटा सब फेंक के मारा जाएगा तुम्हारे, समझ रहे हो। चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। अब बना भी दो, सूर्य, अहो मजा आता है बेटा, ज्योग्राफी पढ़ने में जितना आनंद है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आनंद है। आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिला हो और आप पढ़ने के लिए चीजें हो, समझ रहे हो। मेरा बस चले तो मैं
8 सब्जेक्ट पढ़ा दूं। डीएलएड इतना कोर्स अच्छा है, इतने सब्जेक्ट अच्छे हैं। अच्छा तभी लगेगा जब आपको टीचर अच्छे मिलेंगे, आपको पढ़ाने वाले। क्योंकि मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लेक्चरार अच्छे मिले थे, और वही मैं रुचि आपको डीएलएड में पैदा करवाना चाहता हूँ कि वही रुचि आए जो हम लोगों को मिला। ये बन गया आपका सूर्य, ये आपकी बन गई पृथ्वी, और ये आ गए आपके मामा चंद्रमा। देखो, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक, यहाँ से सूर्य को देखोगे दिखाई ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके मामा बीच में है। तो और जब चंद्रमा चंद्रमा तो सूर्य के परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है ऐसे ऐसे निश्चित कक्षा में, और जब चंद्रमा आके यहाँ आ जाएगा, यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा पृथ्वी, तब तब क्या हो जाएगा, जब यहां से आप देख रहे हो, मान लो सूर्य की रोशनी आई, सब रोशनी पृथ्वी पर आ गई, चंद्रमा पर कोई रोशनी ही नहीं गई, तो पृथ्वी वाले को चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्रा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, तो बस इतना ही बनाना है, ज्यादा कंफ्यूजिंग आना नहीं है। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य नहीं दिखेगा, बीच में आएंगे चंद्रमा मामा, तो सूर्य चंद्रमा बीच में, पृथ्वी ये, तो आगे लिख दो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, इसको भी जल्दी से बना लीजिए, और फिर नोट करके एक लिख दीजिए कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। ये हो गया सूर्य ग्रहण। एक किनारे हूं, जल्दी से इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अभी व्हाइट बोर्ड पे ही चल रहा है, वरना बेटा बहुत मजा आए। चलो, होगी वो भी चीजें, आगे धीमे धीमे होंगी। डीएलएड को डीएलएड की तरह ही पढ़ना हम लोग को। अगर बीटीसी आपने मन से पढ़ा तो पता है, जैसे मेरे जीवन में पूछा जाए कि तुम्हारा सब जीवन का जो पुराना पल है उसमें कौन सा पल जीना चाहोगे, तो मैं वही कहूंगा कि डाइट में जो 2 साल बीते थे, बहुत मजा था, अलग लेवल का। तो वही मजा, वही पढ़ाई, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, इतना सिलेबस अच्छा अच्छा दिया गया है, बस आपको कैसे पढ़ना है वो जानना है। मतलब पढ़ाई से मोह हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, आपको पढ़ाना अच्छा लगने लगेगा। चलिए, मैं भी चाहता हूँ कि आप बीटीसी करके निकले, आप अपना बोर्ड लगा के पढ़ाएं, समझ रहे हो। हाँ, चलिए, चंद्र ग्रहण अब लिख लो। अब चंद्र ग्रहण कौन नहीं दिखेगा, चंद्रमा कब नहीं दिखेगा, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा चंद्रमा अब चंदा मामा ने पहले खुरापात कर दिया, अब जो मामा लोग खुरापात करते हैं तो फिर उनके साथ भी दिक्कत होती है, कंस मामा हो या शकुनी मामा हो, तो इनके साथ भी दिक्कत हो गई, अब इनको भी लपेटे में ले लिया गया। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच किसी के बीच में कोई आया तो काम गड़बड़ हो जाता, समझ रहे। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो भाइयों बहनों चंद्र ग्रहण हो जाता है, हो जाता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो वहां पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। बना दो, ये बना लेना तुम जल्दी से। मेरा क्या है जी, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा।
सूर्य, सन, पृथ्वी, अर्थ। जिसकी इंग्लिश आती है उसकी कभी तो जीवन में मन से लिख लो कि हाँ इसकी इंग्लिश आती है। पृथ्वी, अर्थ। फिर चंद्रमा, मामा, मून, इनके संग हो गया खुराफात। पृथ्वी आ गई बीच में, रह गए चटा से, इसे दिख ही नहीं रहा इनको। चलिए लिख दीजिए चंद्र ग्रहण। नोट लगा के लिख दीजिए चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है, के दिन होता है। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कि बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ना, बहुत मौज मौज में पढ़ना। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए ओरियन। कौन सा तारामंडल? ओरियन भी पूछा जा सकता है आपसे। पहले परिभ्रमण लिख लीजिए। परिभ्रमण, सीधा पूछा जाएगा आपसे, ये सब इंपॉर्टेंट है। परिभ्रमण, कौन सा भ्रमण? परिभ्रमण। और शेयर करते रहा करिए, अगर आप भी चाहते हैं कि चीजें अच्छी पहुंचे तो अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, जिससे अपना परिवार बड़ा हो। परिभ्रमण, देखिए परिभ्रमण क्या होता है, जैसे ये अक्ष है, ये एक्स वाई एक्स होती, जो जो ग्रह होते हैं वो अपनी अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, इसी को कहते हैं परिभ्रमण। लिख लीजिए आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो उस घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ये 2015 में पूछा गया। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जब अपनी अक्ष पर, जब अपनी अक्ष पर घूमता है तो इस क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। तो इस क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। आकाशीय पिंड जब अपनी अक्ष पर घूमता है तो इस क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ये मान लीजिए आकाशीय पिंड है, कोई एक्स वाई एक्सेस है, ये बना दीजिए, ये ग्रह है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा, इसको लिख दीजिए परिभ्रमण। परिभ्रमण, जिसका चित्र बना सकते हो तुरंत बनाओ। परिभ्रमण, ये एक्स एक्सेस, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अपनी अक्ष पर ऐसे करके ऐसे घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर ओरियन जो तारामंडल था, लिख दीजिए ओरियन के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओरियन, ओरियन, इसके अन्य नाम शिकारी या काल पुरुष। इसको काल, ओरियन एक तारामंडल है। ओरियन एक लाइन लिखनी, ये आती लघुत्तरी में आता है। ओरियन एक तारामंडल है जिसको काल पुरुष या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। जिसको काल पुरुष व
शिकारी शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। समझ गया? ओरियन एक तारामंडल है जिसको कालपुरुष एवं शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए। और यह आकाश के उत्तरी भाग में, और ये आकाश के उत्तरी भाग में सर्दियों के दिन में दिखता है। आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखता है। कब दिखता है? शीतकाल में दिखता है। एक अलग से नोट बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए है, पूछा गया है आपका सीधा 2015 में कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच चंद्रमा जो अपनी पूरी कलाएं करता है उसमें कितने दिन लगते हैं। लिख लीजिए। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा को अपनी कलाएं, मतलब जब पृथ्वी की छाया पड़े कभी चंद्रमा छोटा दिखता, कभी बड़ा दिखता, फिर छोटा, ये छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, तो समझ गए आप? तो उसी को कलाया कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की छाया पड़ती है तो वो भाग हमें दिखता नहीं है चंद्रमा का, उसी को कला कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा को अपनी पूरी कलाओं करने में लगा समय, पूरी कलाओं को करने में लगा समय, कलाओं को, पूरी कलाओं को करने में लगा समय, लगा समय कितना होता है? कितना समय लगता है? 30 दिन। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आज की और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो 2 बार पूछा गया 2019 और 23 में, कि पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इजी टॉपिक है। तो पृथ्वी को क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। क्वेश्चन 2019 और 23 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। आंसर, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं। आंसर, पहले यहां बना दो फिगर। हरित ग्रह, ये देखिए सन, SUN, सन माने सूर्य। तुम लोग अच्छा बनाना, हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये हो गया सूर्य, इसकी ये हो गई पृथ्वी, अर्थ। इसके ऊपर इसके वायुमंडल में एक परत पाई जाती है। ये किसकी परत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन गैसों की, जो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, जो गैसें, जो देखिए यहां से ये क्या करती हैं, सूर्य का प्रकाश आता है तो ये जब सुबह सूर्य का प्रकाश आता है तो ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के धरातल पर आ जाने देती है। लेकिन रात को जब ये सूर्य की ऊष्मा गर्मी जब ऊपर जा रही होती है तब ये आपस में जुड़ जाती हैं, ये डॉट डॉट होते हैं, तब ये
जो पृथ्वी जो सूर्य की ऊष्मा है, जो ऊर्जा है या गर्मीपन है, तब इसको ऊपर नहीं आने देती है, तो जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। तो एक मध्यम मार्ग सबसे अच्छा मार्ग होता है, ना ज्यादा ताप बढ़े ना ज्यादा घटे, मतलब थोड़ी गर्म रहे पृथ्वी तो खेत खेत सब होते रहेंगे, पेड़ पौधे उगते रहेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग बना देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, ये बार बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है हर चीजों से, तो ये जब ज्यादा ही गर्म, देख रहे हैं तापमान, गर्मी में अब कितनी गर्मी पड़ती है, सर्दी हो ही नहीं रही है, किस लिए? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन अगर एकदम ये परत खत्म हो जाएगी तो भी तो गर्मी ही नहीं होगी, तो फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो किसी भी चीज की अति है वो बुरी है, वही चीज यहां बताया गया। तो ये लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है, ये सब कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैस, CO2, जलवाष्प और मीथेन, ये सब गैसों का एक यहाँ पर घेरा ऐसा बन जाता है। वो क्या करता है, पृथ्वी से जो उष्मा आई वो तो अंदर जाने देता है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो निकलने दे नहीं रहा, तो पृथ्वी गर्म होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं? हरित ग्रह। लिख दीजिए, पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं, यहां पर लिखे दे रहा हूं, पृथ्वी को और इसी के कारण जीवन भी संभव है, क्योंकि जब गर्म होगी पृथ्वी तभी तो पेड़ पौधे या हम लोग मतलब हम लोग विकास कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग का जीवन ही संभव नहीं है, बिल्कुल ठंडी पड़ी होगी पृथ्वी। पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, यदि यदि हमारी पृथ्वी पर यदि हमारी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो चुकी होती, पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता, नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीन हाउस प्रक्रिया, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मानव द्वारा तो है नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसें, उसमें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कामा जलवाष्प, कामा मीथेन आदि। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश को पृथ्वी में रोक लेती है, सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक लेती है, पृथ्वी पर ही रोक लेती है, पृथ्वी पर ही रोक लेती हैं, जिसके कारण ही जीवन संभव है, जिसके कारण ही पृथ्वी का तापमान गर्म बना रहता है और पेड़ पौधों की वृद्धि हो पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का
तापमान गर्म बना रहता है और पेड़ पौधों में वृद्धि हो पाती है, और पेड़ पौधों में वृद्धि हो पाती है। और आखिरी में लिख देना, इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। आगे लिख दीजिए, इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह कहा जाता है। ये आपका 7th चैप्टर हो गया खत्म। एक बार कल रिवीजन करके आएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज, चित्रों के साथ कैसे लिखना है, ऐसे ही चित्र बनाने हैं। और शाम को एक शिक्षण अधिगम की क्लास भी दे देंगे। अभी विवेक सर की भी क्लासेस हो जाएंगी। धीमे धीमे सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो अपना विश्वास और जो अच्छे अच्छे कमेंट आप कर रहे हैं ऐसे करते रहिए। आपको कुछ भी अगर आपके जीवन में एक भी प्लस पॉइंट हो रहा है तो ये मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मेरे द्वारा आपके जीवन में कुछ विकास हो रहा है, कुछ मानसिक विकास हो रहा है, आप अच्छे की ओर जा रहे हैं। और आखिरी में साथ ऐसे ही बनाए रखिए। फिर कल मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे शिक्षण अधिगम की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।